तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू वीडियो आ गया है जो कि है DES पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लेते हैं कि DES होता क्या है। इट स्टैंड्स फॉर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसे 1997 में डेवलप किया गया था और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक है। इसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज़ किया जाता है। और ये DES इज़ अ ब्लॉक साइफर। ये ब्लॉक साइफर होता है। इट है 16 राउंड्स एंड ईच राउंड इज़ फीस्टल राउंड। इसमें 16 राउंड्स होते हैं और सभी प्रत्येक राउंड को फीस्टल राउंड कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है और उसको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू पास किया जाता है जिससे कि 64 बिट का साइफर टेक्स्ट हमें मिलता है। तो इसमें कुछ 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो है वो 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है कि इनिशियल परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है कि मतलब कि रीअरेंजमेंट, मतलब एक्सचेंजिंग। जैसे कि 64 बिट है तो इसका आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा है 8 बिट है। 8th बिट जो है वो हमारी हो गई 11th बिट में, और जो हमारी 11th बिट है वो हो जाएगी 16th बिट में। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट बिट है वो हो जाएगा सेकेंड बिट में। तो ये ऐसे सभी बिट्स आपस में एक्सचेंज इसमें कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें अक्षरा अक्षरा एक वर्ड है। ठीक है, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 6, AKSHRA। ठीक है, 6 लेटर्स हैं। तो अगर हम लोग 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, जैसे कि मैथ्स में हम लोग ने देखा था, मैथ्स हम लोग ने पढ़ाया है तो उसमें देखा था कि 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं 720 फॉर्म। तो इसमें 6 लेटर्स हैं, मतलब कि अक्षरा के 720 फॉर्म्स बनेंगे। तो उसको आपस में एक्सचेंज हम लोग सारे लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो उसके 720 फॉर्म्स बन के तैयार होंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन करने के बाद, इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद इसको 16 फीस्टल राउंड के थ्रू पास किया जाता है। देन इसकी स्वैपिंग होती है, मतलब लेफ़्ट राइट स्वैपिंग होती है। उसके बाद इसका फाइनल परम्यूटेशन होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि 16 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है और उसका इनिशियल परम्यूटेशन होता है। मतलब कि इनिशियल परम्यूटेशन मतलब ABC, जस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि ABC है। तो ABC में 3 लेटर्स हैं, 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 6। तो मतलब इसके 6 फॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, इसके हमारे 6 फॉर्म्स बनेंगे। तो 6 फॉर्म्स बनने के बाद हमारा इधर इनिशियल परम्यूटेशन के बाद हमारे इसके राउंड्स 16 राउंड्स इसमें पास किया जाएगा। तो 48 बिट की हमारी बाहर से इसके अंदर एंटर की जाती है। तो ये कहाँ से आती है? जो 64 बिट हमारा इधर है, इस 56 बिट में की में चेंज होता है। कुछ इसमें फर्दर प्रोसेसेस होते हैं और जो ये 56 बिट है की है, ये 48 बिट में चेंज हो जाती है कुछ फर्दर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, 48 बिट की पर राउंड में जाती है, ईच राउंड में। ये 16 राउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारा इनिशियल परम्यूटेशन इन्वर्स में होता है। उसके बाद 64 बिट की साइफर टेक्स्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं कि फीस्टल राउंड क्या था। फीस्टल राउंड कैसे, मतलब इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ। एक तरह से इसको हम लोग स्वैपिंग कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे 64 बिट का डेटा है, ये लेफ़्ट और राइट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि 32 बिट्स लेफ़्ट में जाएगी, 32 बिट्स राइट में जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा राइट का 32 बिट है, राइट का जो 32 बिट है ये फंक्शन के थ्रू पास कर दिया जाता है। फंक्शन, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब कुछ फंक्शंस इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, इससे भी हम आगे देखेंगे। फंक्शंस के अंदर परफॉर्म होने के बाद इधर जो हमारा बाहर से 48 बिट की अंदर जा रही है। ठीक है, फंक्शंस के अंदर परफॉर्म होने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 32 बिट का। ठीक है, 32 बिट का हमारा 32 बिट का हमारा आउटपुट आएगा। तो जो ये 32 बिट का आउटपुट आ रहा है और जो ये लेफ़्ट का जो 32 बिट है, ये इनके बीच में एक्सॉर होगा, एक्सॉर का ऑपरेशन होगा। तो एक्सॉर का ऑपरेशन होने के बाद एक नई 32 बिट की बने, मतलब तैयार होगा। इसको हम लोग राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे
और जो हमारा राइट वाला है उसको एज इट इज़ जो बिना चेंज किए लेफ़्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारा सेकंड राउंड भी होगा कि इसमें जो हमारा न्यू राइट जो हमारा 32 बिट तैयार हुआ है उसको फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। उसमें 48 बिट की बाहर से आ रही है। उसके बाद फंक्शन कुछ हुआ, फंक्शन उसमें हुआ तो वो 32 बिट्स में चेंज हो गया। ठीक है, 32 बिट में चेंज होने के बाद जो हमारा लेफ़्ट वाला 32 बिट है वो जो आउटपुट आ रहा है वो उन दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन होगा। देन जो हमारा एक्सऑर ऑपरेशन हुआ वो हमारा राइट में चला जाएगा और जो हमारी राइट वाली बनी थी 32 बिट का डेटा था उसको एज इट इज़ विदाउट चेंज हम लोग इसको लेफ़्ट में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो अभी तो हमारा 2 राउंड हुए हैं, इसी तरह से हमारा 16 राउंड्स होंगे। ठीक है, तो इधर हमारा फिस्टल राउंड आप लोग को समझ में आया कि इसके अंदर हो क्या रहा था, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अभी इधर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। एक्चुअली फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि 32 बिट का जो डेटा जा रहा है वो 48 बिट का हम लोग उसमें एक्सपेंशन बॉक्स में डालने के बाद 48 बिट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद वो 48 बिट में हम लोग उसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इधर देखिएगा कि यहाँ पे जो बाहर से 48 बिट की इसमें हम लोग डाल रहे थे, यहाँ पे 48 बिट की हम लोग डाले, यहाँ पे हमें एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसलिए हम लोग 32 बिट के डेटा को 48 बिट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 48 बिट में चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक्सऑर ऑपरेशन होता है। तो एक्सऑर ऑपरेशन के बाद 48 बिट हमें मिलता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो 48 बिट हमें मिला उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में डालते हैं। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में 8 ब्लॉक्स होते हैं, पर ब्लॉक में 6 बिट जाती हैं। मतलब एक ब्लॉक है इसमें क्या जाएगा, एक ब्लॉक में 6 बिट जाएंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में जाने के बाद वो 32 बिट का आउटपुट देंगे। तो 32 बिट का जो आउटपुट मिलेगा वो परम्यूटेशन बॉक्स में जाएगा। देन हमें 32 बिट का फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा 32 बिट का वो हम लोग का आउटपुट होगा। और जो 32 बिट का हमें आउटपुट मिला उसको लेफ़्ट वाली 32 बिट के साथ एक्सऑर ऑपरेशन कराएंगे। देन उसको हम लोग राइट में भेजते हैं नया 32 बिट बना के। ठीक है, समझ में आया कि फंक्शन के अंदर हुआ क्या, 48 बिट 32 बिट क्यों ऐसे चेंज किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के अंदर क्या हो रहा था। ठीक है, नहीं, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक्सपेंशन बॉक्स में क्या हो रहा था। ठीक है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बॉक्स समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 32 बिट का डेटा जो हमारा एक्सपेंशन बॉक्स में जा रहा था, मतलब कि 8 ब्लॉक्स हो गए और पर 8 ब्लॉक्स में 4 बिट जा रहा था। कैसे जा रहा था, क्योंकि जो 32 बिट का डेटा है उसको अगर हम लोग 4 8 क्या होता है 32, तो 8 ब्लॉक्स बनेंगे। इधर हमारे 8 ब्लॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ब्लॉक्स बने और पर ब्लॉक में 4 बिट का डेटा हम लोग ने डाला। ठीक है, 4 बिट का डेटा डालने के बाद ये मतलब कि हमारा 32 बिट का डेटा तैयार हुआ। अभी हमें इसमें से एक्सपेंशन बॉक्स में डालने के बाद क्या हो रहा है कि 48 बिट का डेटा हमें लेना है। तो इधर 32 बिट है, तो ये 48 बिट में कैसे चेंज हुई हमें ये देखना है। तो रहेंगे 8 ब्लॉक ही, है ना, क्योंकि 6 8 जब 48, तो 4 बिट की बजाय हम लोग उसमें 6 बिट हम लोग को आउटपुट लेना है पर ब्लॉक से। तो इधर यहाँ पे देखिएगा एक जैसे जो एक्सपेंशन बॉक्स है वो 32 बिट जो डेटा है वो हमेशा 1s और 0s के फॉर्म में होता है। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक टेक्स्ट
के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है, चिंटी कैंडी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, तो चिंटी कैंडी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इसको हम लोग ने 4 बिट में 8 ब्लॉक्स में मतलब डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 6 बिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 8 ब्लॉक्स हैं 6 बिट के। तो जो पहले लिखा हुआ था उसको एज इट इज़ हम लोग ने लिख लिया है। ठीक है, और किनारे लेफ़्ट में और राइट में हमने क्या किया कि कुछ 2 ब्लॉक हमने बढ़ा लिया है सब में, है ना। तो चिन सबसे पहले था चिन, CHIN। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इसको किया है। तो इसको हम लोग कैसे पहले तो हम लोग इसको ऐसा सर्कल कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा ये ऐसे है, और जो ये हमारा लास्ट वाला है वो हमारा पहले पे है। ठीक है, यहाँ पे है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो CHIN है, तो सी के पहले क्या है, सी के पहले क्या है, कैसे जानेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसको सर्कल में अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसको एवर को, जो ये एवर है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे पहले नंबर पे कंसीडर करते हैं ना। तो EVER हो गया। तो सी के पहले क्या हुआ, आर। सी के पहले क्या होगा, आर। यहाँ पे आर लिख दिया हमने। अब इधर एन के बाद क्या है, टी। यहाँ पे हमने टी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टी के TICA, तो यहाँ पे टी के पहले क्या है, एन है। ठीक है, और यहाँ पे ए के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, एन है। तो यहाँ पे हमने एन लिखा। उसके बाद यहाँ पे NDYA वाला है, तो एन के पहले क्या था, ए था, हमने यहाँ पे ए लिख दिया। ए के बाद क्या है, आर है, हमने यहाँ पे आर लिख दिया, है ना। तो ऐसे हमने किया। और लास्ट वाला थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको सर्कल में अगर करेंगे तो जो ये लास्ट वाला एवर है ये हम लोग का इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आर के बाद क्या आएगा, सी आएगा, अगर इसको हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, और सी के पहले क्या आएगा, आर आएगा, अगर इसको हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 6 बिट ब्लॉक्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। क्योंकि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सो हियर एवरी 6 बिट ब्लॉक्स कन्वर्ट इनटू 6 बिट ब्लॉक। 4 बिट ब्लॉक्स जो थे वो 6 बिट ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए। और देयर जो 8 ब्लॉक्स ऑफ 4 बिट, मतलब कि वो इक्वल करेंगे तो 32 बिट्स के थे। अब क्या हुआ कि 8 ब्लॉक्स ऑफ 6 बिट ईच 48 बिट, 8 ब्लॉक्स के 6 बिट हैं जो कि 48 बिट में कन्वर्ट हो चुका है। और तो 48 बिट को 48 जो हमारा बिट आया उसको हम लोग एक्सॉर कराएंगे 48 बिट की के साथ, जो कि एस बॉक्स में मतलब सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में जाता है। यहाँ पे देखिएगा 48 बिट हमारा एक्सपेंशन बॉक्स से निकलेगा। ठीक है, 48 बिट हमारा एक्सपेंशन बॉक्स से निकला, उसका 48 बिट की का एक्सॉर कराते हैं, उससे हम लोग को 48 बिट मिलेगा। 48 बिट का जो आउटपुट आया उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में डालते हैं। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में डालने के बाद ये 32 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 32 बिट में कैसे कन्वर्ट होता है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था कि इधर हमारे 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी वो बताऊँगी एक बॉक्स का 1 बॉक्स का। ठीक है, और वही प्रोसेस हमारा मतलब बचे हुए 7 बॉक्सेस के साथ होंगे। तो देख लेते हैं कि 48 बिट्स थी, तो ईच बॉक्स में कितने बिट्स जाएंगे, 6 बिट्स। तो इसमें 6 बिट्स गई। ठीक है, तो सपोज़ कर लेते हैं जो 6 बिट्स थी वो क्या थी, 0 1 0 1 1 1। ठीक है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो 32 बिट्स होती हैं वो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है राइट और जो लेफ़्ट है इसको हम लोग रो मान लेते हैं। ठीक है, और जो बीच के जो बचे 4 बिट्स वो हम लोग के कॉलम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 का मतलब
क्या हुआ, अगर हम लोग 0 और 1 का जो डेसिमल नंबर है इसको अगर हम लोग मतलब जो बाइनरी नंबर है 0 और 1 इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग रो में है ये हम लोग का, और इधर 1 0 1 1 है ये हम लोग का कॉलम है। ठीक है, इसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टेबल बनी होती है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में, उसमें बनी हुई होती है, ये मैंने कंसीडर किया यहाँ पे कि ये हमारी टेबल है 0 to 16 कॉलम 0 to 16 रो में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रो, यहाँ पे जो रो में 1 वाला कॉलम, रो में 1 वाला और कॉलम में 11 वाला, ये 1 और ये 11, इसको आपस में जब इसका इंटरसेक्शन हम लोग देखते हैं तो इंटरसेक्शन इसका हम लोग का आया है 8। तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 आया। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 का, अगर यहाँ पे हम लोग 8 का बाइनरी नंबर निकालते हैं, ठीक है, 8 हम लोग का ये डेसिमल नंबर में है, अगर इसको हम लोग बाइनरी नंबर में निकालेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। बाइनरी नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे निकाला जाता है। 2 से एलसीएम मान लीजिए निकालेंगे हम लोग, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 आता है, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको एरो ऊपर की तरफ जाता है इधर हमारा, तो 8 का जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, 1000 आएगा। तो मतलब कि जो हमारा 1000 आया वो यहाँ पे 32 बिट्स में, यहाँ पे देखिएगा 48 बिट्स हमारी अंदर जा रही थी, 0 1 0 1 1 1 थी। हमारा जो आउटपुट आया वो क्या है 1 0 0 0, मतलब कि हमने 6 बिट डाला और हमने निकाला क्या, उसमें हम लोग ने आउटपुट क्या मिला हम लोगों को 32 बिट्स, मतलब 4 बिट्स। ठीक है, 4 बिट्स का सभी बॉक्सेस से हमें आउटपुट मिला, तो हमारा टोटल आउटपुट क्या हो गया 32 बिट्स। अभी 32 बिट्स परम्यूटेशन बॉक्स में जाती है। ठीक है, जो हमारा 32 बिट्स है वो परम्यूटेशन बॉक्स में जाएगी, देन हमारे 32 बिट्स का फाइनल आउटपुट आएगा और ये एक्सॉर होगा इसमें। ठीक है, आपस में जो लेफ्ट वाली है एक्सॉर होगा, देन ये फिर से हमारी न्यू राइट में चली जाएगी, फिर से वही प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस हुआ, देन हमारा ये फिजिकल राउंड कंप्लीट होगा, देन इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन होगा। मतलब जहाँ पे इनिशियल परम्यूटेशन मान लीजिए हम लोग ने ABC का किया था, तो इसका फिर से इनिशियल जो फिजिकल राउंड में गुजारने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन किया जाएगा, देन हमारा ये फाइनल 64 बिट साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली हमारा DES यही था, इन अ सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो वीडियो मैंने बना रखा है ISO पे और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।